हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि क्वांट्स मेंस स्ट्रेटजी कि क्वांट्स के बारे में जो मेंस का पेपर है उसकी क्या स्ट्रेटजी है, कैसे क्या करना है, क्या कुछ पढ़ना है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का डाउट है कि उनकी प्रीलिम्स की जैसे तैयारी अच्छे से हो चुकी है, मतलब लगभग जितना उनको प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करना था वो लोग कर चुके हैं, वो भी मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं ताकि एग्ज़ाम में उनको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना हो, प्री प्लस मेन दोनों की तैयारी हो। वो बाकी स्टूडेंट से आगे रहने के लिए मेंस की तैयारी करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, मेंस आप प्री के साथ ही प्रिपेयर कीजिए और एग्ज़ाम से बिल्कुल पहले, अगर आप प्री होने से भी पहले अगर आपकी मेंस की तैयारी हो जाए ना, तो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। अब हमारी ये बात है कि क्या होना चाहिए, क्या क्वांट्स की क्या स्ट्रेटजी है, क्या कुछ पढ़ना चाहिए हमें मेंस के लिए। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि हम कहाँ से प्रिपरेशन शुरू करें, स्टार्टिंग में क्या पढ़ें, देन मेंस के लिए क्या पढ़ना चाहिए। सिर्फ 4 चीज़ें हम करेंगे मेंस के लिए, जिससे आपको मेंस में कोई दिक्कत फेस नहीं होगी और आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं क्वांट्स के सेक्शन में। सबसे पहले क्या है, आप ये सोचिए कि आपने प्रीलिम्स की तैयारी कर ली। आप प्रीलिम्स एंड मेंस को एक बराबर मत मानिए, दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि जो आपका प्रीलिम्स होता है ना, क्योंकि हमारा प्रीलिम्स है मान लीजिए एग्ज़ाम का, उसमें आपकी क्या चीज़ मैटर करेगी, आपका बेसिक्स होना चाहिए, ठीक है, और आपकी स्पीड स्पीड मैटर करेगी, जितना जल्दी कर सको। क्योंकि आपको 100 क्वेश्चंस 1 घंटे में 60 मिनट्स में करने होते हैं बाकी एग्जाम में, और आरआरबी की बात करें तो 80 क्वेश्चन 45 मिनट्स में करने होते हैं। मतलब लगा लो कि हाफ मिनट लगभग आप हर क्वेश्चन को दो, तो जाके आपका एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है, मतलब सारे क्वेश्चंस पे आप जा सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम मेंस एग्ज़ाम की बात करें तो मेंस में डिफरेंट होता है। टाइम आपको फुल मिलेगा, आपको 1 घंटे का टाइम मिल जाएगा, आपको सिर्फ 30 क्वेश्चन करने होंगे या 35 क्वेश्चन करने होंगे, वो मेंस टू मेन वेरी करता है, ठीक है। मतलब टाइम फुल होता है, तो कुछ लोगों को ये होता है कि टाइम फुल है तो फिर तो हम आराम से कर लेंगे। वो क्वेश्चन ही इतने मुश्किल होते हैं, क्योंकि जब मेरा फर्स्ट मेंस था तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जैसे प्रीलिम्स में अपनी आदत होती है ना कि पहले थोड़ा इजी चीज़ की तरफ जाएं और फिर हम मतलब मेंस मतलब आगे थोड़ा डिफ़िकल्ट करेंगे। मैंने पूरा पेपर ऐसे ऐसे आगे 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 नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया। मेरे को कुछ ऐसा दिखा ही नहीं कि ये इजी चीज़ है। फिर मैंने सोचा स्टार्टिंग से लग जा, जो हो रहा है होता जाएगा, जो जो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं वो करने हैं। ईजी उसमें कुछ नहीं होता, टाइम अगर ज़्यादा दे रहे हैं तो वो लोग क्वेश्चंस हमें मुश्किल देंगे। उसके लिए हमारा बेसिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए। बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होगा ना तो आप मुश्किल क्वेश्चन भी कर पाएंगे। इसीलिए स्टार्टिंग से कह रही हूँ कि बेसिक्स पे फोकस करो, बेसिक्स पे फोकस करो। अब हम बात करते हैं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। मेन मेन मुद्दे की बात पे आते हैं कि मेंस के लिए वो कौन सी 4 चीज़ें हैं जो आप कर लें तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। मान लीजिए कि हमारी प्री की प्रिपरेशन हो चुकी है, तो उसके बाद आपको कहाँ से प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले तो अगर आप प्री के प्रिपरेशन के अंदर जो आशीष अरोड़ा सर की जो क्वांट्स की चेकलिस्ट है, अगर आपने प्री के टाइम ये चेकलिस्ट कंप्लीट कर दी तो आपका फर्स्ट चीज़ तो ये होगी, कंप्लीट चेकलिस्ट करनी है। मेंस के लिए कर रहे हैं तो आप सिंप्लीफिकेशन और इन सब चीज़ों को स्किप कर सकते हैं। आप सिर्फ जा सकते हैं, मेन फोकस हो सकता है आपका किस चीज़ में, सिर्फ मेंस के लिए बता रही हूँ। प्री के लिए आपको पूरी करनी है, मेंस के लिए आप अर्थमेटिक पे फोकस करिए और आप डीआई पे फोकस करिए। लगभग 247 तक चेकलिस्ट अवेलेबल है। अगर आप कहेंगे तो मैं टेलीग्राम चैनल पे भी आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, डेली का आप पढ़ लीजिए। मैंने फर्स्ट वीडियोस तो एक वीडियो बनाई है एक चेकलिस्ट के ऊपर, मतलब 2 वीडियोस हैं, उसमें हाफ क्वेश्चन कर रखे हैं और अर्थमेटिक की है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि 247 की आपकी अर्थमेटिक और डीआई वो कंप्लीट करवाऊँ वीडियोज़ के अंदर, बट थोड़ा टाइम का इशू है, टाइम नहीं मिल रहा। जैसे टाइम मिलेगा मैं वीडियोज़ बना के अपलोड करूँगी आपके लिए। तो आप खुद से करना चाहते हैं तो खुद से करिए, ये क्वांट्स की चेकलिस्ट कंप्लीट करिए 247। इस हिसाब से अगर आप अर्थमेटिक के हर चेकलिस्ट के अंदर अगर आप 25 क्वेश्चंस देखते हैं ना, तो इस हिसाब से आपके 6 से 6,500 क्वेश्चंस आपके अर्थमेटिक के अलग अलग क्वेश्चंस हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सारे ही टाइम वर्क किया, आपको अलग अलग टाइप के हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपकी बहुत अच्छा अर्थमेटिक हो जाएगा अगर इसमें से पढ़ रहे हो तो। मेंस के लिए एक चीज़ तो होगी ये। दूसरी चीज़ क्या है, सेकंड चीज़ इन्हीं की आती है, एक अभ्यास मैगजीन नाम से। अभ्यास मैगजीन, उसमें क्या होते हैं कि अर्थमेटिक के 300 क्वेश्चन आते हैं
पर मंथ मिलती है वो, जैसे हर मंथ की है, आप जनवरी की भी मिल जाएगी, फरवरी की भी मिल जाएगी, उसमें डीआई भी मिलेगी आपको और अर्थमेटिक के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। पहले आप चेकलिस्ट कंप्लीट करना 247 की 247, उसके बाद इस पे जंप करना, क्योंकि उसका लेवल भी ठीक है, चेकलिस्ट का अच्छा लेवल है, हाई लेवल है, मतलब इतना आसान नहीं है और आप अच्छे से कर सकते हैं। मतलब थोड़ा समझ में आने लग गया ना, 5 से 10 चेकलिस्ट करोगे तो चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद अगर वो 247 चेकलिस्ट आपकी कंप्लीट हो जाए, देन आप अभ्यास मैगजीन के ऊपर जाना, आपको 10 से 12 महीने की मिल जाएगी मैगजीन, और 300 क्वेश्चन करके लगभग 2-3 हज़ार क्वेश्चन वहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने ये सब कुछ कर लिया, अर्थमेटिक का टॉपिक आप ये सोच लीजिए कि एग्जाम में जाते ही सबसे पहले आप अर्थमेटिक अटैम्प्ट करेंगे, आपका इतना अच्छा अर्थमेटिक हो जाएगा। सेकंड चीज़ हो चुकी है, अब हम बात करते हैं तीसरी चीज़ की। मैंने 4 चीज़ें बोली थी बताने के लिए। थर्ड चीज़ है, आप क्या करिए, जो गाइडली का PDF बंडल होता है, गाइडली का PDF बंडल बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें आपको क्या है कि मेंस के मटेरियल के लिए कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, आप परचेज़ कर लीजिए। अगर आप फ्री PDF अगर आप गूगल से सर्च करिए, किसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं तो और भी अच्छा है, वहाँ से आप पढ़िए। क्योंकि जैसे अगर आप मान लीजिए कि IBPS RRB PO की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए जो PDF बंडल है आपके पास, वो मेंस का करिए। PDF बंडल मेंस का 50 डेज़ का दिया होगा आपको, हर रोज़ का टारगेट, जैसे डे 1, डे 2, डे 3, इसमें लगभग पूरा का पूरा एक सेक्शन का पेपर होता है उसके अंदर, ठीक है। आप वो पूरा डे 50 तक उसको लगाइए उस चीज़ को, तो आप एक किस्म से आप मेंस के 50 पेपर दे दिए आपने, तो कितनी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी आपको। मतलब ऐसा नहीं है कि जो मॉक टेस्ट होते हैं वो आपको 15 से 20 मॉक देते हैं, इसमें आपको 50 दिन का टारगेट मिल रहा है। RRB PO का कर लीजिए, क्लर्क का कर लीजिए, SBI PO का, SBI क्लर्क, IBPS PO, IBPS क्लर्क, सबके कर दीजिए अगर आपके पास टाइम है तो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये। अब हम फोर्थ की बात करते हैं, हमारे जो भी मॉक टेस्ट है। क्या है मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट आप क्या करिए, ये सब चीज़ें करिए, साथ ही साथ लगाना चाहते हैं तो एक आधा मॉक टेस्ट किसी क्लर्क लेवल का दे के देख लीजिए, एक आधा PO का देख लीजिए, बाकी आप वेस्ट मत करिए मॉक टेस्ट, क्योंकि इन चीज़ों से प्रैक्टिस करिए। जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए ना, देन आप फिर मॉक टेस्ट के ऊपर जाइए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम सबमिट कर देते हैं, इतना टाइम नहीं होता। एक बार यहाँ से अच्छे से प्रिपरेशन हो गई ना, देन फिर आप मॉक लगा के देखिए, आपको इम्प्रूवमेंट फील होगी कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। या फिर आपको हर के 15-15 मॉक्स आपको मिल जाएंगे। टेक्स्ट बुक पे भी अगर आप SBI PO या फिर IBPS RRB PO का देखें तो 15 मॉक टेस्ट होंगे आपके पास लगभग एक उसके, तो आप एक आधा 2-3 अटैम्प्ट कर लीजिए साथ में तैयारी करते करते, फिर ये चीज़ें कंप्लीट हो जाए, देन आप मॉक टेस्ट दीजिए। मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए 1.5 से 2 महीना अच्छे से बढ़िया टाइम है। जिसकी प्री की बढ़िया तैयारी हो गई है वो मेंस के ऊपर जा सकता है, और बढ़िया इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर लीजिए कि बाकी स्टूडेंट जब प्री की कर रहे होंगे ना, तो आपका मेंस भी कंप्लीट हो चुका होगा, और वो एग्जाम में ये सोच रहे होंगे कि प्री आ गया अब तक कुछ पढ़ा नहीं है, एंड आपका मेंस भी पूरा अच्छे से तैयार होगा। तो ये 4 चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो मेरी गारंटी से, मैंने खुद एक्सपीरियंस, मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके लिए। तो ये थी हमारी मेंस की क्वांट्स की स्ट्रेटजी, आप इसको फॉलो करिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। एंड हमारे साथ जुड़े रहिए, और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड मैं वीडियोस बहुत मेहनत से बनाती हूँ, प्लीज़ आप लोग देख लिया करो, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।